देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे शर्ट्स के बारे में। शर्ट्स शर्ट्स हम लोगों ने उसको 9th में पढ़ा था, शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो। तो उसको बोलते हैं हिंदी में करनी और इंग्लिश में शर्ट्स। तो शर्ट्स के बारे में, शर्ट्स शर्ट्स क्या होता है? जैसे आप लोगों को जब नंबर सिस्टम पढ़ा था, जब पढ़ाया गया था, तो उसमें बताया गया शर्ट्स ऐसी संख्या है जिसको p/q फॉर्म में नहीं चेंज किया जा सकता, उन्हें अपर में संख्या बोलते हैं। अपर में संख्याओं को ही शर्ट्स बोलते हैं। वहाँ पास एग्जाम्पल्स के रूप में आपको शर्ट्स दिए गए थे। शर्ट्स जैसे √2। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको p/q फॉर्म में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे नंबर्स को शर्ट्स बोलते हैं। सिंपल। अब शर्ट्स का काम खत्म। अब दूसरा पॉइंट है मिक्स्ड शर्ट्स या फिर मिश्रित करनी। मिश्रित करनी क्या होता है? शर्ट्स में कुछ मिक्स्ड होगा, तो इसमें क्या मिक्स्ड हो सकता है? आप लोग ने इतनी सारी करनी देखी होगी मैथ्स में, कहीं ना कहीं तो देखी होगी, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए शर्ट्स में क्या होता है, जैसे नंबर है, अब इसमें ये हो गया करनी, लेकिन हम यदि इसके बगल में ये लिख दिए, बगल में ये 3 रख दिए ना, तो ये हो गया मिक्स्ड शर्ट्स। क्या कहलाया? मिक्स्ड शर्ट्स, मिश्रित। और ये करनी तो यहाँ पास है, तो मिश्रित करनी हो गई। अब आई होप ये करनी और मिक्स्ड शर्ट्स आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं करनी का ऑर्डर। यहाँ पास आपको ये दिख रहा होगा, ये √। अब ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर जैसे हमने देखा था, कोई नंबर है ए, तो उसकी ये पावर 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या होता था? इसका ऑर्डर होता था 3। और बेस क्या होता था? बेस होता था ये जो यहाँ पास है एक, या ए क्या हो सकता है? ए कोई भी नेचुरल नंबर 1 to infinity, ये सब आपको नंबर सिस्टम में बता दिया गया है, तो ये हो सकता है। अब तो ऑर्डर, शर्ट्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं? जैसे यहाँ पास आपको √2 लिखा है, तो √2 लिखा है, तो √2 का मतलब क्या हुआ है? 2 है। और इसकी पावर, पावर इसकी 1/2, ये कह रहा था इसके बराबर। तो यहाँ पास आप देखिए इसकी वहाँ पावर ऐसे निकालते, तो यहाँ इसकी पावर कैसे निकालें? यहाँ इसकी पावर ये हो गई, इसको बोल दिए हम ऑर्डर, और ये हो गया बेस। सिंपल, मैथ्स में कुछ नहीं, बोला था इजी है तो इजी है। और बताओ आप। अब यहाँ तक हो गया, अब इसमें कुछ बचा नहीं। अब देखो, यदि बहुत सारी यदि आपको शर्ट्स दे दिए जाए, तो उन शर्ट्स को आप लोग समान घात में कैसे बनाओगे? यदि 2 की घात 1/2, 3 की घात 1/3, 4 की घात 2/3, तो इसको आप जो यहाँ जो इसकी ऑर्डर है, इनके ऑर्डर को आपको सेम बनाना है। तो सेम बनाना है मतलब ऑर्डर मीन्स जो इसकी ये घातांक है, घातांक, इसको सेम मीन्स समान बनाना है। तो इसको कैसे बनाओगे आप लोग? जैसे मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन, अभी लास्ट के चैप्टर हम लोगों ने फ्रैक्शन ही पढ़ा, तो उसमें कैसे बताया था मैं आपको फ्रैक्शन को चेंज करने, फ्रैक्शन को, यस। तो जैसे हमारे पास जैसे फ्रैक्शन होती है 1/2, 1/3 और 1/5, तो इसको मैं सॉल्व करना आपको कैसे बता दे, यदि ये फ्रैक्शन दिए हों तो इनको अनुपात के रूप में कैसे आपको चेंज करना बताया था? ऐसे बताया था कि 2, 3 और 5 का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 से 15 दूनी 30, 30 हो गया एलसीएम। अब आप इसको क्या करते थे,
ये 30 के साथ मल्टीप्लाई करते थे आप। 30 के साथ इसका मल्टीप्लाई, 30 के साथ इसका मल्टीप्लाई और 30 के साथ इसका मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाता था? ये आ जाता 15 और ये आ जाता 3 एकम 3 10, ये मतलब हाँ ये, और 5 का 30। अब इसमें यदि कुछ है इनमें एचसीएफ, तो यदि कॉमन है कुछ, मतलब एचसीएफ इनको इजी करना था। इजी कैसे आप करते थे? इनका एचसीएफ निकाल के इनमें डिवाइड कर देते थे। तो एचसीएफ निकाल तो कितना आएगा? कुछ नहीं आ रहा है। तो सिंपली यही ये चेंज हो गए रेशियो के रूप में। सिंपली एकदम ऐसे ही करना है आपको यहाँ, ठीक है। आपको क्या करना है? 2 3 और 2 3 और 3, यहाँ पास 2 और 3 दिए हैं, तो इनका आप 2 और 3 का एलसीएम ले लो। का एलसीएम कितना आएगा? 2 3 6। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में आपको पूरा समझा दिया गया है, डिटेल से पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया गया है। अब लोगों को यहाँ वो चीज़ नहीं बताई जाएगी, अन्यथा वीडियो फालतू में लंबी होगी। अब आपको क्या करना है? एलसीएम 6 आ गया। अब कुछ भी ऐसा करना है, इसमें कोई भी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है आपको कि यहाँ जो इसकी ये घातांक है, कौन सी है घातांक? 1/2, 1/3 और 2/3। हाँ, तो यहाँ पास देखिए इसका एलसीएम ये निकला है। अब आपको कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि जो नीचे का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को क्या करना है? हमको मल्टीप्लाई करके 6 बनाना है तीनों का। तो कैसे करेंगे? 1/2। अब यहाँ पास 6 बनाना, तो इस यहाँ नीचे इसको डिनोमिनेटर को 6 बनाना, तो कैसे बनाएंगे? इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली यदि नीचे डिनोमिनेटर बस में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? बराबर नहीं रहेगी, लेकिन हमको बराबर भी रखना है। ये भी देखना है कि जो इनकी वैल्यू यहाँ पास है वह भी, यदि उनको सरल करें तो वही होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें? फ्रैक्शन में आपको एक लाइन लिखाई गई थी। क्या लिखाई गई थी? कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई यदि कर दिया जाए तो फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो सेम नंबर की करेंगे, तो नीचे 3 की किए मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी करेंगे, तो ऊपर भी कर दिए। सिमिलरली इसमें भी वही करो आप। 3, अब इसको 6 बनाए तो 2 का मल्टीप्लाई किए, चूंकि नीचे 2 का मल्टीप्लाई किए इसलिए ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ पास 2/3, यहाँ पास 2 का मल्टीप्लाई करें, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई किए तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना होगा यहाँ पास। तो कितना आ गया? 3/6 और 2/6 और 4/6, ये आ गया। अब ये जो आया इसको आप इसका जो यहाँ पास पावर है इनसे रिप्लेस कर दो, लेकिन जो जिसका है उसी के साथ आप रिप्लेस करोगे। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो अब देखो 2 की घात 1/2 है, तो इसको हम यहाँ सॉल्व किए हैं तो क्या आया? 3/6 आया। 2 की घात 3/6 आप यहाँ रखो, फिर 3 की घात 1/3 है तो इसके लिए क्या आया है? 2/6। 2/6 और यहाँ इसके लिए 4 के लिए, इसके लिए ये आया 4 की घात 4/6। अब आप क्या करो? आपको क्या करना है? सेम बनाना है घातांक। तो घातांक सेम कैसे बनेगी? आपको यहाँ से कुछ एक चीज दिख रहा होगा, इन
तीनों में कॉमन क्या है, कौन सी घातांक है? तो जो कॉमन हो उसको हमें बाहर निकालते जाना है। देख रहा है, तो ये 2 की घात 3 एज इट इज रखो, और ये इसको जब 3 अंदर कर दिए, तो जब घातांक का गुणन का यूज किया था कि जब ऐसे हो, तो जैसे 3/6 लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 1/6। यस, लिख सकते हैं। अब हम इसमें ये भी कर सकते हैं, वही यहाँ पास किया गया है। 2 की घात 3/6 है, तो 3 अंदर कर दिए और दूसरी घात यहाँ कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करते थे? 2 की घात 3 है, 1/6 है, तो जब बेस समान है, इसका 3 का भी बेस यही है और 1/6 का भी बेस यही है, तो बेस वही रहेगा, और ऊपर की और ये घात इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 2 की घात 3/6 वही बन रहा है। तो जब हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, तो इसको भी रिवर्स करके इस रूप में लिख सकते हैं। यही कहलाता है मैथ्स का नियम। मैथ्स में यही तो होता है, तो वही हम यहाँ कर दिए। अब यहाँ ये अभी समझ में ना आया हो, तो मैं नहीं समझता कि कैसे आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसको आप लोगों को बताना पड़ेगा, और ये कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। अब इसको भी ऐसे करेंगे, तो 3 की घात 2 अंदर और 1/6 बाहर। इसमें भी 4 की घात 4 अंदर और 1/6 बाहर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 की घात 3 है, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 की घात 1/6। जबकि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब 1/6 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 की घात 2 बार, तो 3 × 3 = 9 और उसकी घात 1/6। इसी प्रकार 4×4 = 16, 16 16 का स्क्वायर आप निकालो, कितना आएगा? 16 × 16। तो 256 अब ये इनकी घात ये तीनों समान हो गई, तो इस प्रकार ऑर्डर को सेम किया जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यदि इसमें एक चीज और, यदि इसमें बोल दिया जाए बड़े क्रम छोटे या बड़े क्रम में, तो छोटे क्रम को क्या बोलते हैं? छोटे या बड़े क्रम? बड़े क्रम मीन्स जो क्रम बढ़ता जाता हो, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर, सीधे ऐसे जाता हो, ये हो गया बढ़ता क्रम। और घटता क्रम जो ऊपर से नीचे आता हो, उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। यदि उस फॉर्म में आपको पूछ रहा है, यदि सर्च आपको दे दे इस फॉर्म में, तो आपको इस फॉर्म में उसे चेंज करके ऐसे सॉल्व करके ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और यदि डायरेक्ट ये दिए हो, तो इसको भी ऐसे हम, मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे करेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में। और इसको बोलते हैं बढ़ता क्रम, इसको बोलते हैं घटता क्रम। अब आप देखो, इसकी भी घात 1/6, इसकी भी घात 1/6, इसकी भी घात 1/6, तो घात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सबकी समान है। तो अब हमें क्या देखना होगा? बेस देखना पड़ेगा। जिसका बेस सबसे बड़ा हुआ है, होगी सबसे बड़ी नंबर, तो 256। अब इसके बाद कौन है सबसे बड़ी इन दोनों में से? 9, फिर 8। एक मिनट, बढ़ता क्रम है तो बढ़ते जाना है, तो सबसे छोटा वाला पहले होगा ये,
फिर ये, फिर ये, फिर जो घात है वो लगा देंगे, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो शुरू में दिया हो। ये है, इसके जगह में क्या आया था, 8 वाला आया था, तो 2√2 यहाँ पास आ जाएगा। √2 फॉर्म में इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ 2 3 है। ये आ गया। अब इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो बढ़ते क्रम में यहाँ से है, बढ़ रहा है, तो घटते क्रम में इसको पलटा के लिख देंगे सिंपली। जैसे लंबा का उल्टा छोटा, तो छोटा का उल्टा लंबा, उसी पे वैसे। ये हो गया आंसर। इस प्रकार आपको करना होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, करनी का जोड़ या फिर घटाना।